अगर आपको भी है लंबे लंबे बालों का शौक, आप भी चाहते हो कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की, शाइनी, घने, लंबे, चमकदार हो जाएँ, तो आज ये जो मेरे हाथ में आप रेमेडी देख रहे हो ना, आपके इस सपने को ज़रूर पूरा कर देगी ये रेमेडी। बहुत पावरफुल ये रेमेडी है, जो इंग्रीडिएंट मैंने इसे इसमें इस्तेमाल किए हैं, आपके किचन में मिल जाएँगे, आपको ज़ीरो खर्चा करना है। बस आपने क्या करना है कि जब भी आपको बाल अपने धोने हैं, तो आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, 2 घंटा आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितनी देर आप रखना चाहते हो इसे अपने बालों में रख सकते हो। टोटल नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो किचन में मौजूद हैं। जी हाँ, किचन में मौजूद ज़ीरो खर्चे के साथ मैं आपके बालों को बिल्कुल जितना आप चाहते हो उतना लंबा करवा दूँगी। बस आपने इसे रेगुलर यूज़ करना है जब भी आपको हेयर वॉश करना है। बस जितनी देर आपने रखना चाहा उतनी देर आप रखोगे इसे अपने बालों में और अपने बालों को शैम्पू कर लोगे। हर हर बार जब भी आपने हफ्ते में अगर 2 बार शैम्पू करते हो, 3 बार करते हो, चाहे डेली करते हो, जैसे मर्ज़ी आप शैम्पू करते हो। तो चलिए कैसे इस रेमेडी को तैयार करना है, जैसा आप देख ही रहे हो, ये देखिए इस तरह से थोड़ा जेली जैसी फॉर्म में है, तो आप इसे ईज़िली अपने बालों में अप्लाई कर सकते हो। और बनाने का तरीका आप जल्दी से देखते हैं, क्या करना है आपने। सबसे पहले तो आपने अनियन लेना है, प्याज, जी हाँ, प्याज में ना सल्फर भरपूर मात्रा में होता है। और ये जो प्याज मैं यहाँ पे ले रही हूँ, इसके छिलके के साथ ही पहले प्याज को आप अच्छे से वॉश कर लीजिए, धूल मिट्टी गंदगी उसमें नहीं होनी चाहिए। आपने छोटे छोटे पीसेज में छिलके के साथ ही इसको कट करना है। अब छिलके के साथ मैं क्यों ले रही हूँ, छिलके के साथ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि छिलके में पोटाशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सल्फर तो प्याज में होता ही है, पोटाशियम भी भरपूर मात्रा में है। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, जो सल्फर होता है ना आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। सबको पता ही होगा, कभी ना कभी हमने प्याज की ये रेसिपी अपने बालों में जरूर अप्लाई करी होगी। प्याज का रस कद्दूकस करके रस निकाल के अपने बालों में लगाया होगा। जिनको भी बाल जब हेयर फॉल होती है, तो जो हमें मतलब कहीं से भी कुछ भी सुनने को मिलता है ना, फटाफट से हम सारी चीजें अपने बालों में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो प्याज का रस भी आपने कभी ना कभी लगाया ही होगा। और प्याज की सबसे गंदी जो चीज होती है वो होती है उसकी दुर्गंध, बहुत ही ज्यादा तीखी सी उसकी बदबू होती है, जो कि सहन करना मुश्किल होता है। अगर आप उसका रस कद्दूकस करके निचोड़ के लगाते हो, तो उस तरीके से वो टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो मैं रेसिपी लेकर के आई हूँ, इसमें आपको वो वाला फील नहीं आएगा, आपको वो दुर्गंध का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिंपली आपने प्याज के छिलके के साथ, छिलके में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हम फेंक देते हैं, और प्याज के छिलकों को अगर आप तवे पे थोड़ा रोस्ट करोगे काला होने तक, तो ये आपके बालों को काला करने का भी काम करता है। रेमेडी बनती है, देखो एक बार में नहीं होते हैं बाल काले। जैसे मतलब आप केमिकल डाई लगाओगे, आप सोचोगे कि आज मैंने अप्लाई, केमिकल डाई से तो ऐसे ही होता है ना, आज अप्लाई की तो बस जब आप अब हेयर वॉश करोगे तो बाल आपके काले काले हो जाएंगे। तो वो उस तरह का जो रिजल्ट होता है वो नेचुरल रेमेडी से नहीं आता है कि एक बार में आपने लगाई और काले ही हो गए परमानेंट। आपको रेगुलर वो चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, थोड़े से पेशेंस भी रखने पड़ते हैं, जो कि आजकल के लोगों में नहीं होते हैं, और फिर बोलते हैं कि रेमेडी से रिजल्ट नहीं आते। आंवला जिन लोगों ने अपने बालों में इस्तेमाल किया होगा ना रेगुलर बेसिस पे, उनके बाल कभी सफ़ेद नहीं होते। एक उम्र के बाद तो होते हैं, लेकिन जो प्री मैच्योर ग्रेइंग आजकल देखने को मिल रही है, छोटे बच्चों के ही बाल 12-13 साल की उम्र में ही सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप रेगुलर आंवला को लगाओगे, आंवला एक लौती ऐसी चीज़ होती है जो नेचुरली बालों को काला करने का काम करती है। लोहे की कढ़ाई में जब उसको आप बॉईल करोगे, गर्म करोगे, पकाओगे, तो तब फिर वो आपके मतलब आयरन के भी गुण उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होकर के फिर वो आपके बालों में गहरा काला कलर छोड़ता जाता है। मतलब एक पॉलिशिंग की तरह काम करता है। वो भी एक बार में नहीं होगा, रेगुलर काम करना पड़ेगा, तब आपकी मतलब एक लेयर से आपके बालों के ऊपर चढ़ती जाएगी। तो जी हाँ, मेरे साथ हो चुका है, मैंने खुद देखा है अपने सफेद बालों को काला होते हुए। और अभी आप देख ही सकते हैं कि उम्र बढ़ रही है, लेकिन मेरे बाल जो है ना काले के काले हैं, घने हैं, लंबे भी हैं भाई, देखिए तो खूब लंबे भी हैं। तो आप भी इस तरह से लंबे बाल करना चाहते हैं तो फटाफट से आप प्याज को उठाइए, किचन में जाइए, एक प्याज को अच्छे से धो करके कट कर लेना है छिलके के साथ। सेकंड जो इंग्रेडिएंट लेना है वो लेना है अदरक। अदरक के भी पीसेस कट कर लेने हैं छोटे छोटे, अच्छे से इसको भी वॉश करके छिलके के साथ ही। बहुत बार आपने सुना होगा कि कोई भी सब्जी है ना, उसके छिलकों में न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन हम उनको फेंक देते हैं काट के। तो यहाँ पे हमने नहीं करना है। वैसे भी आप खाने वाले नहीं हो, अगर आपको इरिटेशन भी होती है इस तरह से तो आप खाने वाले नहीं हो, बालों में ही लगाने वाले हो, इस तरह से जेल ही बनाने वाले हो, तो आप आराम से दोनों चीज़ों को ले लीजिए, कट कर लीजिए, रख लीजिए। अब तीसरी जो चीज़ मैं यहाँ पे लेने जा रही हूँ वो क्या है जी, वो है चावल। जी हाँ, चावल जो है ना हमारी बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। देखो, अनियन को हमने लिया था सल्फर
पोटाशियम, फास्फोरस, इस तरह की बहुत सारे खनिज पदार्थ उसमें पाए जाते हैं। अब हमने अदरक को लिया, अदरक में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। तो जो आपके बालों में कभी अगर आपको डैंड्रफ की समस्या रहती है या आपके स्कैल्प में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता रहता है बार बार, ये भी एक कारण होता है कि हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो रुक जाती है। बहुत बार बोलते हैं लोग कि भाई मेरी तो इतनी लेंथ है, इससे मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया लेकिन ये बढ़ने का नाम ही नहीं लेती है। तो वो जो हेयर आपके इसमें स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो उसकी वजह से फिर हमारी जो बाल हैं वो बढ़ नहीं पाते हैं। तो इसको क्योर करने के लिए ये जो अदरक है एक मेडिसिन की तरह काम करेगा। आप गूगल कर लेना, बहुत जबरदस्त चीज है ये। अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है आपके स्कैल्प में तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं बता देती हूँ, अमरूद की पत्तियां जो होती हैं उनमें भी यही प्रॉपर्टीज होती है, स्कैल्प के इन्फेक्शन को ट्रीट करता है और फिर ना ही तो आपको डैंड्रफ की समस्या होगी और आपके बाल जो है ना वो भी बहुत तेजी से बढ़ेंगे। पॉसिबल हुआ तो कुछ अमरूद की पत्तियां भी ले आना, ये भी इसमें ऐड कर लेना आप, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पे लिया, कितना चावल लेना है, मुट्ठी भर चावल लेना है आपने। ऑर्गेनिक चावल है तो और भी बेस्ट रहेगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपके यहाँ पे आप खाते हो बासमती या कोई भी, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। जो ऑर्गेनिक होते हैं ये तो आप भी जानते हैं कि जितनी ज्यादा चीज प्योर होगी रिजल्ट उतने ही ज्यादा अच्छे आएंगे। तो ये हमने ले लिया और जिसमें स्टार्च भरपूर मात्रा में है। जैसे मैंने आपको गिनाया कि अदरक में ये सारी प्रॉपर्टीज होगी, चावल में ये सारी, तो मतलब एक कॉम्बो बन रहा है, समझ रहे हो आप, एक कॉम्बो बन रहा है। हमारे स्कैल्प को भी मतलब इन्फेक्शन से ट्रीट करेगा, साथ ही साथ आपके बालों को ग्रो करेगा, हेयर फॉल को खत्म करेगा, रीग्रो होंगे आपके बाल और जो रुकी हुई आपके बालों की ग्रोथ थी ना वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इतने बेनिफिट आपको मिलेंगे। फिर जी आपने मुट्ठी भर चावल ले लिए और इसी के साथ आपने क्या लेना है, अलसी के बीज। जी हाँ, जो आप जेल फॉर्म में रेमेडी को देख रहे हो, इससे आपकी रेमेडी एक तो अप्लाई करने में ईजी हो जाएगी और अलसी के बीज जो है ना इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है। मतलब कि अब आपकी जो बालों की रुकी हुई ग्रोथ थी ना उसको कोई नहीं रोक सकता है, अब वो लगातार लंबे होते चले जाएंगे, आप बालों को कटवाते रह जाओगे और बाल हैं कि लंबे होते रह जाएंगे। तो ये जो अलसी के बीज होते हैं बहुत फायदेमंद होते हैं। एक तो आपके बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा, सिल्की शाइनी आपके बाल हो जाएंगे, एक चमक आएगी इस जेल से आपके। देखो हम कितना पैसा बाहर से खरीदते हैं इन सब चीजों को, अगर थोड़ी सी मेहनत करके आप खुद से ये चीज तैयार करोगे ना, तो जो आप बाहर से खरीदते हैं डिब्बा बंद जो चीजें होती है उनमें केमिकल्स भर भर के होते हैं, वो आपके बालों को और डैमेज करते हैं। और यहाँ पे आप खुद घर पे अपने हाथों से शुद्ध चीज तैयार कर रहे हो और ऑर्गेनिक चीज तैयार कर रहे हो, जिससे कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। कम टाइम में ही आप देखोगे कि आपके बालों की ग्रोथ ना बहुत अच्छी हो गई है। तो अलसी के बीजों में एक तो ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में है, विटामिन ई भरपूर मात्रा में है जो कि आपके बालों को ग्रो करने का काम करेगी, और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन है, विटामिन है। तो ये आपके बालों के लिए बहुत ही बढ़िया एक कॉम्बो इन 4 चीजों का बनके रेडी हुआ है। और अब इसको क्या करना है, आपने जितना आपने चावल लिए थे उतना ही हमने अलसी के बीज लिए। सारी चीजों को इकट्ठा करके 1 गिलास पानी में बॉईल करना है बढ़िया तरह से। किसी बर्तन में 1 गिलास पानी डाल के अच्छे से बॉईल कीजिए। जब आपको लगे कि ऐसे देखिए ये जो जेल है, मतलब सारी चीजें एक साथ फिसल के नीचे को गिरने लगी, इस कंसिस्टेंसी में जब ये आ जाए तो फटाफट से गरम गरम इसको छान लो, क्योंकि अगर गरम गरम नहीं छानोगे तो फिर थोड़ा दिक्कत आएगी। तब भी आप क्या कर सकते हो कि कॉटन का कपड़ा लेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से स्क्वीज कीजिए, क्योंकि न्यूट्रिशन भर भर के हैं, हर तरह की चीज़ है भाई इसमें। जो ये कॉम्बो रेडी हुआ है ना बहुत गजब के रिजल्ट देगा, मेरे बोलने से ट्राई जरूर कर लेना। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ये भी काम जरूर कर लेना। इसी तरह के अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। हेयर केयर, स्किन केयर, फिटनेस, हर तरह की वीडियोज़ आपको मिलती है। जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप देख सकते हो ना। कोई चीज़ अच्छी लगी तो आप स्किप कर सकते हो। और सब्सक्रिप्शन जो है विदाउट मतलब कोई चार्ज नहीं देना होता, बिल्कुल फ्री है। तो ये करना आपने। और फिर देखिए जी अच्छे से बॉईल करने के बाद ये कि कुछ इस तरह के कलर जो है ना इसका, क्योंकि हमने इसमें अनियन भी डाला था तो कुछ इस तरह का इसका कलर हो जाता है और ये अब लगाने में भी बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो अब आपको इसको बालों में लगाना है। जैसे मैंने बता ही दिया कि आपको जब भी आपने अपना हेयर वॉश करना है, जितना आपके पास टाइम है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, जितना आप रखना चाहते हो उतना आप इसको रख सकते हो बालों में। फिर जो भी आपका शैम्पू है, जिस भी शैम्पू से आप अपने बालों को धोते हैं उससे अपने बालों को धो लीजिए।
और बालों को जब आप धोते हो उसके बाद अपने बालों की लेंथ में थोड़ा कंडीशनर भी अप्लाई कीजिए, ताकि आपके बाल जो है ना, एक तो उलझे कम, जब बाल उलझते ज़्यादा हैं तो झड़ते भी ज़्यादा हैं, तो कोशिश कीजिए। बाकी सीरम का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं इनको आप अपनी स्कैल्प में कभी भी ना लगाएं, क्योंकि इनमें केमिकल्स होते हैं। आपको पता ही है कि बाहर की रेडीमेड चीज़ कोई भी लेकर के आओगे उसमें केमिकल भर भर के होते हैं। स्कैल्प पे अगर आपकी वो केमिकल रह गए तो फिर दोबारा आपको वही हेयर फॉल की समस्या हमें तभी देखने को मिलती है। बाकी देखो, कहीं कहीं पे पानी भी खारा आता है, तो पानी के अंदर भी देखो, अगर आप नींबू निचोड़ करके उस पानी से अपने बालों को धोते हो तो वो आपके लिए उतना हार्श नहीं रह जाता है। या फिर आप आंवला को, थोड़ा सा आंवला आपने बॉईल किया, अच्छी तरह से उसको छान लिया और उस पानी को अपने बाल धोने वाले पानी में मिक्स कर लिया, तो आपके लिए मतलब एक रेमेडी का भी काम कर जाएगा। और बाकी आपके जो जहाँ पे मतलब हार्श पानी आता है, गंदा पानी आता है, बाल उस वजह से भी ज़्यादा झड़ते हैं ना। अब हमें तो सारी चीज़ों को देखना है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ की वजह से बाल झड़ रहे हैं। कई लोगों का खान पान अच्छा नहीं होता, उस वजह से भी बाल झड़ते हैं, तो उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा आपको। तो इस तरह से आप ओवरऑल अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, हर चीज़ की तरफ देखें कि मुझे ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, तो तभी जब हमें प्रॉब्लम का पता चलता है तभी हम उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, इस तरीके से आप इसको अप्लाई करना, बहुत गजब के रिजल्ट मिलेंगे। जब अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो मेरे साथ भी जरूर शेयर करना, कमेंट करना। और बाकी आज के लिए वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।